टेक, कैसा लगा आपको ये मैच जो आज का था? और हम तो बड़े एक्साइटेड और खुश हो जाते हैं जैसे ही हमारी टीम जीत जाए, भले ही मार्जिन, जैसे सलीम खालिद साहब कह रहे हैं कि मार्जिन और भी बढ़ सकता था, लेकिन अभी 14 रन के मार्जिन से हम जीते हैं। आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो आप दोनों को बहुत अस्सलाम वालेकुम और सलीम खालिद साहब को भी। देखिए, होता ऐसे ही है हमेशा कि जब आपकी विक्ट्री मिलती है तो आपके कई भी लूप होल जो होते हैं वो हाइड हो जाते हैं, डेफिशिएंसीज का पता नहीं चलता। बट आप एक चीज माइंड में रखिए कि जो वेस्ट इंडीज है वो पिछली को 5-6 सीरीज हारी हुई है। आज दो कि हमारा भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, हम भी कोई ऑलमोस्ट 31 मैचेस खेले हैं जिसमें से सिर्फ 8 मैचेस पाकिस्तान जीत पाया है। तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड काफी बुरा रहा है और इसीलिए आपको रैंकिंग में भी काफी एंड में ये दोनों टीमें नजर आ रही हैं और इन दोनों को अनप्रडिक्टेबल भी कहा जाता है। बट जीत जीत होती है जी। पाकिस्तान अच्छा आगाज किया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान 10-15 रन शॉर्ट था, ज्यादा करने चाहिए थे। आपको याद होगा अभी जो रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से ये 5 मैचेस की सीरीज हारे हैं, ये भी हर मैच में 200 प्लस करते रहे, खासतौर पर लास्ट 3 मैचेस के अंदर। फिर इसी तरह जैसे सलीम साहब भी जिक्र कर रहे थे कि मार्जिन ये बड़ा होना चाहिए था। पाकिस्तान का रिसेंट पास के अंदर, व्हाइट बॉल के अंदर, T20 और ODI में सबसे बड़ा जो मसला रहा वो यही रहा कि हम डेथ बॉलिंग बहुत बुरी करते रहे और डेथ बॉलिंग में हमें बहुत रन कंसीड होते हैं। जैसे आज भी 3 ओवरों में 50 रन कंसीड हुए। मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि अब आपको हसन अली को अगर आपने रखा है तो वो डेफिनेटली आपकी टीम का पार्ट बनता है, आप किसी तरह बाहर नहीं कर सकते। आप ठीक है, ये बात जरूर कर सकते हैं कि फ़हीम अशरफ को भी आप लेके चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं बैटिंग में आपको बेहतर करके देते हैं। बट जब आप इतनी लंबी बैटिंग खिलवा रहे हैं और आपने फखर को भी डाल दिया है तो फिर आपने अपनी बॉलिंग को स्ट्रेंथन करना था और आपने कहीं ना कहीं चैलेंज करना था लास्ट ओवर्स के अंदर। तो हसन अली को आपने प्रिपेयर करना था, क्योंकि हमने देखा है कि हारिस रऊफ लास्ट 2 साल से डेथ ओवर में बहुत रन दे रहे हैं। इवन शहीद का भी ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा है, इसी तरह का बुरा है। वो भी सबसे एक्सपेंसिव बॉलर कंसीडर होते रहे हैं लास्ट 2 साल के अंदर। तो आप हसन अली कैसी कमोडिटी थे जिसको आप ट्रस्ट करके बना सकते थे, आप टीम में डालते और आपकी टीम का जो कॉम्बिनेशन था फास्ट बॉलिंग का वो बेहतर हो सकता था। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इधर गलती की है। दूसरा, अबरार के ऊपर भी आपने बहुत इन्वेस्ट किया 1 साल से। आपने कहा जी हमारा एक ही बॉलर है और सबसे बेहतर है, फिर शादाब आते हैं, फिर चले जाते हैं इंजरी की वजह से। तो फिर आपने नवाज पे एकदम से ट्रस्ट करना शुरू कर दिया, तो अबरार को आपने कहीं ना कहीं एकदम साइडलाइन कर दिया। इसी तरह सुफियान के साथ आप करते रहे। सुफियान को भी 1 साल में किसी भी सीरीज के अंदर कंसेक्टिव नहीं खिलाया गया, कभी एक मैच खिलाया, कभी खिलाया ही नहीं है, कभी टीम में नहीं रखा। तो ये जो इनकंसिस्टेंसी है इसने पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बट हम जब यही बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा खेला है, जीता है, जो पिच थी बेहतर थी। मुझे याद है कि लास्ट ईयर वर्ल्ड कप का भी एक मैच आयरलैंड के अगेंस्ट हमने खेला था, बट वो पिच बहुत मुश्किल थी। वो समहाउ 106 रन के करीब आयरलैंड ने किया था और बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान ने जस्ट 3 विकेटों से वो मैच जीता था। 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे पाकिस्तान के। तो ये उसके बेहतर काफी पिच नजर आ रही थी, बाउंड्री की डायमेंशन छोटी थी। तो वेस्ट इंडीज ने भी आके एंड में आके अच्छी फाइट बैक की कोशिश की। बट अगेन 2 ऐसी साइड का मुकाबला था जो आप सोचते हैं कि अच्छा खेलेंगे, बट वो अच्छा खेलती नहीं है, इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि अपनी इंटेंट को थोड़ा मजीद बेहतर करना पड़ेगा, चाहे वो बैटिंग की बात करते हैं, बॉलिंग की करें। बिल्कुल। और सलीम साहब, हम ज्यादा क्रिटिकल तो नहीं हो रहे हैं ये कहते हुए कि अभी मजीद रन से भी जीता जा सकता था, क्योंकि अगर आप जीतते हैं मैच तो 1 रन भी काफी होता है। तो कितने रन आपको मजीद लगता है कि चाहिए थे हमें, अगर हम इसको एक मुनासिब और अच्छे तरीके से जीते? और दूसरा ये बताइएगा कि हमने पिछले दिनों जो सीरीज खेली है बांग्लादेश के साथ, उसमें तो हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही, लेकिन वेस्ट इंडीज तो एक तगड़ी साइड है जो बेहतर क्रिकेट खेलती है, तो उसमें हमारी कारकर्दगी बेहतर रही है। इसकी क्या वजूहत आप देखते हैं? देखिए, रन्स का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो आखिर के 2 ओवर थे उनमें 19 रन बने, यानी 38। और उससे पहले जैसे मैंने बताया था शाहीन ने भी 10 रन दिए थे। 50 रन 3 ओवर में देना ये एक लम्हा फिक्रिया है कि अगर आप सोचें कि थोड़े से रन पाकिस्तान के 10 रन भी कम होते ना तो ये मैच तो निकल सकता था हाथ से, क्योंकि फिर वेस्ट इंडीज भी और ज्यादा एग्रेसिव होता, कोशिश करता। तो यहाँ हमें बेहतर बॉलिंग करनी चाहिए। जब मैच हमारे हाथ में आ गया था तो फिर इस तरह से, जिस तरह मजे से वो छक्के लगा रहे थे, ये होना नहीं चाहिए था। हर मैच में इतना बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, कभी आपको हो सकता है 150 भी चेस करना पड़े तो फंसेंगे। दूसरी बात, ये बेचारे वेस्ट इंडीज का तो हाल ही बुरा है। वो तो पहले हुआ करती थी अच्छी साइड, अभी कभी कभी ऐसा होता है कि कोई 10 मैचों में, 8 मैचों में किसी एक मैच में उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है और वो जीत जाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी नाम को नहीं रही वेस्ट इंडीज को। इसीलिए आपने आज नोट किया होगा
कि स्टेडियम तकरीबन खाली था, बहुत कम लोग नजर आ रहे थे। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने 2 रोज कबल ये ऑफर भी एक की थी कि एक टिकट खरीदे, दूसरे टिकट मुफ्त हासिल करें, फिर भी लोग नहीं आए। फिर अमेरिका में पाकिस्तानी भी बहुत बड़ी तादाद में रहते, कुछ लोग ही आए थे, उस तरह नहीं आए जिस तरह होते हैं। हालांकि मैंने यहाँ अमेरिका में वर्ल्ड कप का जो मैच था वो एक देखा था जो इंडिया के खिलाफ हुआ था, उसमें तो बिल्कुल स्टेडियम में जगह भी नहीं थी।